हेलो। हमारा जो न्यू सॉफ्टवेयर है, न्यू लोन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हुआ है और आगे के टाइम बहुत सारा फीचर्स ऐड होने वाला है। तो चलिए इसके अंदर क्या-क्या सिस्टम है तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ, एडमिन और पासवर्ड देकर एडमिन सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर बहुत सारा रोल है। एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और ब्रांच मैनेजर उसमें एक्सेस करेगा और एजेंट पैनल भी है। मतलब एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल एजेंट ऐड कर सकते हैं और वो एजेंट फील्ड से कलेक्शन ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले एडमिन देख लेते हैं, एडमिन के अंदर क्या क्या फीचर्स है। लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड, जिसके अंदर पहले कुछ क्विक लिंक है। उसके बाद फिल्टर बाय ब्रांच, ऑटोमेटिक ब्रांच में सब ब्रांच ऐड हो जाएगा। मतलब जब आप ब्रांच ऐड करोगे और इसके अंदर टोटल लोन, टोटल कस्टमर, टोटल लोन अमाउंट, मार्केट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कलेक्टेड, क्लोज लोन, ऐसा करके मिल रहा है। ये सिस्टम सब ईएमआई के लिए, मतलब आप लोन प्रोवाइड करते हैं ईएमआई से। तो ये स्टैटिक डैशबोर्ड में आपको सब कुछ शो हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग एक सिंपल लोन स्टैटिस्टिक्स लगाया है, जिसके अंदर टोटल सिंपल लोन्स, सिंपल लोन अमाउंट, सिंपल लोन कलेक्टेड, आउटस्टैंडिंग, सिंपल लोन पेंडिंग है कि नहीं, कंप्लीट सिंपल लोन और एक रिकवरी परसेंटेज शो हो रहा है और उसके नीचे ग्राफ और रिसेंट लोन एक्टिविटी शो कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाने के बाद जनरल सेटिंग मिलेगा। इसके अंदर आपको कंपनी नेम देना है, आपका समिति या माई सेक्शन 8 कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो कंपनी का नेम देना है। उसके बाद आपका ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद सेव सेव दिस पर क्लिक करें। ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका एक काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका जो दूसरा ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है, वो ब्रांच पहले ऐड कर लीजिए। आपके पास कोई भी ब्रांच नहीं है, तो आप एडमिन पैनल से, मेन ब्रांच से काम चला सकते हैं। आपको ब्रांच पैनल क्रिएट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। चाहे तो ब्रांच मैनेजमेंट पर टैप करके ऐड ब्रांच पर टैप करें और इसके अंदर एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हो। कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं, सबसे पहले ब्रांच का नेम देना है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जो दिल्ली ब्रांच और ब्रांच कोड ऑटो जनरेटेड है। ब्रांच का फोन नंबर दे दीजिए, ब्रांच का ईमेल आईडी और इस पर एड्रेस भी डाल सकते हैं। यूजर नेम, एक यूजर नेम आप बना सकते हैं। मैं ऑटो जनरेट जो ब्रांच कोड है वही यूजर नेम रखूंगा और पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक मैं अभी डाल रहा हूँ। मैनेजर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं आपका ब्रांच के हिसाब से और एक्टिव यूजर रखना चाहिए। उसके बाद सेव ब्रांच यूजर पर टैप करें। ब्रांच क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और ब्रांच ऐड हो जाएगा। व्यू ब्रांच टैप करके आप अपना ब्रांच देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं मेन ब्रांच, जो एडमिन पैनल का मेन ब्रांच होता है, और दिल्ली ब्रांच ऐड हुआ है, क्लिक कर सकते हैं। ब्रांच इंफॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं और उस ब्रांच के अंदर कितना सारे असाइन एजेंट हैं वो देख सकते हैं। आप चाहे तो एडिट ब्रांच कर सकते हैं। तो काम हो गया। पहले आप ब्रांच ऐड कर लीजिए। आपका ब्रांच है तो, और नहीं है तो ब्रांच मैनेजमेंट के क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू मेंबर पर टैप करें। एप्लीकेंट नेम, गार्जियन नेम, गार्जियन के साथ रिलेशनशिप, रिलीजन,
विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मैरिड किया अनमैरिड, जेंडर, कंज्यूमर का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो स्टार मार्क है वो आपको डालना ही पड़ेगा। और आप चाहे तो हमारे पास से सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। मैं नॉमिनी डिटेल्स नहीं डालूंगा अभी। आप डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। पर्सनल फोटो, सिग्नेचर इमेज भी डाल सकते हैं। देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप किसी भी ब्रांच के अंदर आप रख सकते हैं। देखिए इस पर 2 ब्रांच शो हो रहा है। मैं मेन ब्रांच पे टैप करता हूँ और मेन ब्रांच के अंदर एजेंट भी असाइन कर सकते हैं उस मेंबर के लिए। अभी फिलहाल कोई भी एजेंट नहीं है इसलिए नहीं शो हो रहा है। आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं जब आप ईएमआई लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मेंबर आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो जिसके अंदर ऐसे करके आप मेंबर ऐड कर सकते हैं। लाइक आप मेंबर ऐड एक मेंबर ऐड कर चुकी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ब्रांच, मेन ब्रांच और एक्टिव भी है। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं मेंबर का फुल प्रोफाइल इस पर मिलेगा जिसके अंदर उसका टोटल लोन और टोटल अमाउंट भी शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट पर टैप करके किसी भी आदर्श डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। लाइक ऐड मोर डॉक्यूमेंट पर टैप करें, डॉक्यूमेंट का नेम दीजिए, सिलेक्ट फाइल करें, नोट्स पर कुछ भी रख सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट पर टैप करें, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ऐसा करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं मेंबर के टैब में। किस मेंबर को क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर टैप करके आप देख सकते हैं कितने सारे डॉक्यूमेंट है और व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको मेंबर देखना है तो व्यू पर टैप करें और उस मेंबर का फुल डिटेल्स इस पर शो हो जाएगा। आप चाहे तो मेंबर का फुल डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पर टैप करके कुछ भी आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट मेंबर डिटेल्स पर टैप करना होगा। उसके बाद सिंपल लोन है। सिंपल लोन मतलब देखिए बहुत सारा गांव में, बहुत सारा शहर में जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो ईएमआई बेस पर नहीं, मंथली बेस पर या डे वाइज पर। तो सबसे पहले मैं मेन ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ, लोन आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आप एजेंट भी ऐड कर सकते हैं। लोन अमाउंट, लोन अमाउंट मान लीजिए मैं 10,000 कर रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट पर डे 0.15%, 0.15% पर डे इंटरेस्ट देना होगा। लोन स्टार्टिंग हो रहा है मान लीजिए 20 तारीख आज। आप चाहे तो बाद में दे सकते हैं और पहला आपका बहुत सारा लोन है और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो पहले वाला भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं 15 तारीख को करते हो। ड्यूरेशन टाइप में डे सिलेक्ट रखना चाहिए और अनलिमिटेड ड्यूरेशन पर टैप करना है। आप किसी भी टाइप प्रोसेसिंग फी लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी डाल दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। सबमिट लोन एप्लीकेशन पर टैप करके लोन एप्लीकेशन चला जाएगा और आप एडिट पर चेक करके लोन स्टेटस को अप्रूव कर दीजिए और उसका पेमेंट कर दीजिए। अपडेट लोन हो जाएगा। इसके अंदर
अपडेट लोन हो गए हैं, आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं और इसके अंदर व्यू कर सकते हैं। व्यू के अंदर लोन इन्फॉर्मेशन, लोन आईडी, स्टेटस, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, कौन सा ब्रांच से है, लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, डेली इंटरेस्ट रेट कितना है, ड्यूरेशन टाइम कितना है, क्या है, और प्रोसेसिंग फी है क्या नहीं, डिसबर्समेंट अमाउंट इसमें शो हो रहा है। इस पर फाइनेंशियल समरी, प्रिंसिपल अमाउंट आप देख सकते हैं 10,000। ओके, अभी शो हो रहा है पेइंग इंटरेस्ट 75 रुपीज। कलेक्शन लेने के लिए, सिंपल लोन का कलेक्शन लेने के लिए आपको ऑल सिंपल लोन पर टैप करना होगा और आप कलेक्शन पेज पर जा सकते हैं। और आप चाहे तो इंस्टेंट भी जा सकते हैं। सिंपल लोन कलेक्शन पर टैप करें, इस पर कस्टमर का लोन आईडी सिलेक्ट करें, इस पर टैप करके फुल डिटेल्स इस पर शो हो जाएगा। इस पर शो हो रहा है 70 पेंडिंग इंटरेस्ट 75 रुपीज, क्योंकि 5 डेज से मेरा लोन चल रहा है, इसलिए 75 रुपीज देख शो हो रहा है। मान लीजिए मैं 75 रुपीज ऑनली इंटरेस्ट में कलेक्ट कर रहा हूँ, तो 75 रुपीज पे किया और करेंट कलेक्शन पर टैप कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऑलरेडी कलेक्टेड हो गया है और टोटल कलेक्टेड पे 75 रुपीज है। अभी देख सकते हैं इसके अंदर जीरो इंटरेस्ट शो हो रहा है, मतलब और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद में डे अपडेट होता ही इंटरेस्ट अमाउंट में चला आएगा। और आप प्रिंसिपल अमाउंट भी आप लो कर सकते हैं, मतलब जमा ले सकते हैं। सिंपल लोन कलेक्शन हिस्टोरी में आप देखेंगे जो जो मतलब कलेक्शन हुआ है सिंपल लोन का, सब कलेक्शन इसमें शो हो जाएगा। लाइक अपना जो ब्रांच पैनल है, उस ब्रांच पैनल का जो भी मेंबर आपको कलेक्शन लिया है और एजेंट लिया है, तो सब डिटेल्स इस पर शो हो जाएगा। और आप फिल्टर भी कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आज कितना कलेक्शन कर रहा है एक एजेंट, तो एजेंट पर शो हो जाएगा ऑल एजेंट, उस पर टैप करके फिल्टर करना होगा और इसमें शो हो जाएगा कितना कलेक्शन एक एजेंट में लिया हुआ है आज। सिंपल लोन एनालिटिक्स पे टैप करने के बाद एक छोटा सा मतलब ग्रिड शो हो रहा है। इसके अंदर टोटल कलेक्टेड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिमेनिंग है, सब कुछ इसमें शो हो जाएगा। और इसमें ऑल लोन शो हो रहा है। इसके अंदर रिमेनिंग प्रिंसिपल शो हो रहा है, कितना रिमेनिंग प्रिंसिपल है, और पेंडिंग इंटरेस्ट भी कितना शो आ रहा है, इसमें शो हो जाएगा। और आप व्यू भी कर सकते हैं और पेमेंट भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका ईएमआई लोन है, तो ईएमआई लोन कैसे मैनेज करते हैं। ईएमआई लोन मैनेजमेंट पर टैप करना होगा, अप्लाई लोन पर टैप करें, इसमें ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट कस्टमर पे टैप करें और लोन टाइप पे, जो लोन ऑलरेडी लोन टाइप पे एडेड है वो सिलेक्ट करें। ऑटोमेटिक सा फिल हो जाएगा। लोन अमाउंट आप डाल दीजिए, मान लीजिए मैं 10,000 डाल रहा हूँ और उस प्लान के हिसाब से ऑल डिटेल शो हो जाएगा, लाइक प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस फी, अदर्स फी, सब फी ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर 5 पे करना है। और ड्यूरेशन भी आप सेल्स कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 24 मंथ दे रहा हूँ और ये जो फीस पेमेंट है वो मैं सेपरेटली लूंगा। डिसबर्समेंट अमाउंट के जो डिडक्ट होगा ऐसा नहीं चाहिए, तो कस्टमर पे सेपरेटली क्लिक कर रहा हूँ और ईएमआई फ्रीक्वेंसी पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस लोन टाइप है उसके अंदर ईएमआई ऐड नहीं है। चलिए एक लोन टाइप देख लेते हैं कैसे एडिट करना है। एडिट पर टैप करूंगा, उसके बाद ईएमआई डेली रखूंगा और वीकली और मंथली अपडेट लोन करता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं मेन फाइनेंस, राजू मंडल, बिजनेस लोन। मान लीजिए 20 सब कुछ आ जाएगा। पे सेपरेटली, डेली,
वीकली भी कर सकते हैं और टोटल ईएमआई, वीकली ईएमआई सब कुछ आप सेंस कर सकते हैं। और ये पेमेंट आप बैंक पे देना चाहते हैं क्या कैश, ये सिलेक्ट करें और सबमिट लोन एप्लीकेशन पर टैप करें। पेंडिंग लोन पर ऑल लोन शो हो जाएगा। ऑल ईएमआई लोन, ये ईएमआई लोन का सेक्शन है। आप ईएमआई लोन प्रोवाइड करते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं व्यू कर सकता हूँ जो क्या क्या चीज डाला है लोन डिटेल्स में, सब कुछ देख सकते हैं। और एडिट लोन पर टैप करके ये लोन पेंडिंग से अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव कर दिया तो ईएमआई लोन पर, अप्रूव लोन पर एक लोन शो हो रहा है। ऑल लोन पे आप देख सकते हैं एक लोन है जिसके अंदर अप्रूव लिखा हुआ है। कलेक्ट फीस के जगह में आप देख सकते हैं जिसके अंदर हम उस पर शो हो रहा था 300 और 400, 860 लेना होगा इस लोन के जगह में। और कलेक्ट फीस में क्लियर करा तो टोटल 700, तो कलेक्ट फीस पर टैप कराओ। ऑलरेडी 700 कलेक्टेड हो गया है और लोन आईडी भी शो हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कलेक्ट फीस कितना पेंडिंग है और फीस हिस्टोरी पर टैप करके फीस भी देख सकते हैं कितना फीस आप कलेक्ट किया है। ईएमआई रीपेमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। आप कलेक्शन शेड्यूल पर टैप करें, लोन सिलेक्ट करें और व्यू शेड्यूल पर टैप करें। ऑटोमेटिक सब ड्यू डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेली लोन, वीकली लोन, मंथली लोन आप दे सकते हैं और हिसाब निकास देख सकते हैं। पे नाउ के बटन पे टैप करना होगा। कलेक्टेड अमाउंट पर टैप करो और सबमिट रीपेमेंट पर टैप करने के बाद ऑटोमेटिक पेड हो जाएगा। प्रिंट के क्लिक करके प्रिंट भी दे सकते हैं। ईएमआई ग्रुप मैनेजमेंट, जिसके अंदर ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यूजर के अंदर एजेंट ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर सब रिपोर्ट देख सकते हैं। सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग और बैकअप भी देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट करना होगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।